चलो एक बार जल्दी से मेरे को रिवाइज करा दो। लास्ट क्लास अपन स्लोप के बारे में पढ़े थे। स्लोप में क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहले इधर देखो, स्लोप होता क्या था कि कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है उस एंगल के tan थीटा को क्या बोला जाता था? स्लोप। कोई लाइन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है उस एंगल के tan थीटा को क्या बोला जाता था? स्लोप। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो एंगल जो है थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो स्लोप कितना आएगा? बोलो भाई, स्लोप 1 आएगा। अगर एंगल जो है, लाइन का एंगल जो है वो 135 डिग्री है, 135 डिग्री है तो स्लोप कितना आएगा? -1। ठीक है। अगर एंगल की वैल्यू 0 डिग्री है, इसका मतलब लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप कितना आएगा? 0। स्लोप जो है वो 0 आएगा। अच्छा, अगर हम पहाड़ चढ़ रहे हैं तो स्लोप क्या होता था? स्लोप पॉजिटिव तब होता है जब तुम्हें ऐसा एहसास हो कि तुम पहाड़ चढ़ रहे हो। ठीक है। अगर पहाड़ उतर रहे हो, जैसे ये यहां से यहां पहाड़ उतर रहे हो, अगर पहाड़ उतरता हुआ एहसास हो रहा है, इसका मतलब स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, स्लोप नेगेटिव होगा पहाड़ उतरते हुए के लिए। स्लोप पॉजिटिव कब होगा? जब पहाड़ चढ़ रहे हो और ये पहाड़ से उतर रहे हो। तो पहाड़ से उतर रहे हो तो स्लोप नेगेटिव होगा, और पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो स्लोप पॉजिटिव होगा। ठीक। इसके बाद अपन ने और क्या देखा था? इधर देखें, हाँ जी इधर देखें, ये मान लो मैंने 3 लाइन बनाई, ये और ये, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। ठीक है, 3 लाइन बनाई, तीनों में से किस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है? स्लोप पॉजिटिव किस किस का है? स्लोप पॉजिटिव जो है वो तीनों का है। स्लोप पॉजिटिव तो जो है वो तीनों का है, फर्स्ट का भी, सेकंड का भी और थर्ड का भी। क्यों सर, ऐसा क्यों? मैंने बताया ना, पहाड़ चढ़ रहे हो, देखो पहाड़ इसमें भी चढ़ रहे हो, इसमें भी चढ़ रहे हो और इसमें भी चढ़ रहे हो। ठीक है, पहाड़ चढ़ रहे हो, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव, तो तीनों में पॉजिटिव। अच्छा, स्लोप सबसे ज्यादा स्लोप किसका? स्लोप लिखते थे अपन m से, तो m जो है वो थर्ड का सबसे ज्यादा है, उससे कम सेकंड का है और उससे कम फर्स्ट का है। क्या ये समझाया था? अच्छा, अगर मान लो 3 लाइन ऐसे बनाऊं मैं, ये 3 लाइन बनाई, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। तीनों में से स्लोप तीनों का क्या है? बोलो भाई, नेगेटिव। तीनों का स्लोप जो है वो यहां पे नेगेटिव है, क्योंकि पहाड़ से उतर रहे हो तीनों में। देखो, क्या समझ में आया? अच्छा, स्लोप अगर देखो नेगेटिव है तो बताओ सबसे ज्यादा इनमें स्लोप किसका है? बोलो भाई, थर्ड का। जो ऐसे ज्यादा झुकी होगी, जो यहां से लेके ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे ज्यादा होगी, उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो थर्ड का स्लोप सबसे ज्यादा है, सेकंड का स्लोप उससे कम है और फर्स्ट का स्लोप उससे भी कम है। क्या बोला, समझ में आया? पर बट इंपॉर्टेंट, इधर सुन, मैं बोलूं स्लोप का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब साइन मत देखो, यहां पे तीनों के स्लोप क्या है? पॉजिटिव के नेगेटिव? जवाब दो। स्लोप नेगेटिव है तीनों के, पर स्लोप का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा किसका है? फर्स्ट का। क्या बोला, समझ में आया? ये लास्ट क्लास समझा चुका हूं, स्लोप फर्स्ट वाले का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज्यादा है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं स्लोप के, तो फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा है स्लोप। अगर देख सुनो, ऐसे आएगा एग्जाम में कंफ्यूजिंग, स्लोप किसका ज्यादा? फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। स्लोप का मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा? फर्स्ट का। क्या बोला, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। मान लो यहां पे 2 ग्राफ बना रहा हूं, ये मैं बोलूं A, B और C, इन तीनों पॉइंट पे टेंजेंट बनाई, ठीक है, इन तीनों पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ टेंजेंट। देखो, A पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ तो A पॉइंट पे टेंजेंट ऐसी बनेगी, ऐसी। B पॉइंट पे टेंजेंट बनाए तो B पॉइंट पे टेंजेंट ऐसी बनेगी।
सी पॉइंट पे टेंजेंट बनाए हैं तो सी पॉइंट पे टेंजेंट ऐसी बनेगी। मेरे को ये बताओ तीनों टेंजेंट में से किसका स्लोप पॉजिटिव है? किसका स्लोप पॉजिटिव है? बोलो भाई, इन तीनों लाइनों में स्लोप किसका पॉजिटिव है? किसी का भी स्लोप पॉजिटिव? अभी इतना इजी तो बताया, इससे इजी कुछ नहीं बता सकता कि पहाड़ से उतर रहे हो इसका मतलब स्लोप नेगेटिव। तीनों में पहाड़ से उतर रहे हो तो स्लोप तीनों का ही क्या है? अब सुनना, ये लाइन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो स्लोप ए पे, बी पे और सी पे कंपेयर करो। सबसे ज्यादा स्लोप कहां? बोलो भाई, ए पे सबसे ज्यादा स्लोप, बी पे उससे कम और सी पे उससे भी कम। क्या समझ में आया? पर स्लोप का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा कहां? सी पे। सी पे स्लोप का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा, बी पे उससे कम और ए पे उससे भी कम। क्या पॉइंट समझ में आया? अगर मान लो ग्राफ ऐसा दिया हो, ठीक है, ग्राफ ऐसा कुछ दिया है, वापस से मैं 3 पॉइंट मार्क कर रहा हूं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तीनों पे टेंजेंट बनाएंगे, तीनों पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे। बनाए टेंजेंट, देखो तीनों पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं। ए पे टेंजेंट बनाए, ये रही ए पे टेंजेंट। बी पे टेंजेंट बनाते हैं, ये रही बी पे टेंजेंट। सी पे टेंजेंट बनाते हैं, ये रही सी पे टेंजेंट। ऐसे ये तीनों पे टेंजेंट बना दी, ठीक है। तीनों में से किसका स्लोप पॉजिटिव? बोलो भाई, तीनों का स्लोप पॉजिटिव है, तीनों में पहाड़ चढ़ोगे, ठीक। अच्छा, किसका स्लोप सबसे ज्यादा? बोलो भाई, सी का स्लोप सबसे ज्यादा, सी का, बी का उससे कम और ए का उससे भी कम। क्या पॉइंट समझ में आया? स्लोप का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा किसका? सी का। अरे ये तो पॉजिटिव ही तो वैल्यू है, तो यहां तो साइन चाहे देखो चाहे मत देखो, पॉजिटिव में तो सेम ही रहने वाला है। नहीं समझ में आया? तो स्लोप का मैग्नीट्यूड भी यहां पे सी का ही ज्यादा है। अच्छा, ये समझ में आ गया होगा। स्लोप पे सारी की सारी अपन ने लास्ट क्लास चर्चा करी थी, जस्ट मैं रिवाइज करवाया हूं थोड़ा सा। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते। याद करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, आज क्या पढ़ेंगे जल्दी देखो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ चुके हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले अपन पढ़े थे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच में दूरी, क्या ये निकाले थे? इसके बाद अपन ने पढ़े थे स्लोप। क्या पढ़े थे? स्लोप। इसके बाद अपन पढ़े थे स्ट्रेट लाइन, सही है। फिर इसके बाद वापस से पढ़े कल अपन ने स्लोप, पढ़े थे। यहां स्लोप का जस्ट आइडिया लिया था, यहां स्लोप को और डिटेल में पढ़े। अब पढ़ने वाला है नेक्स्ट टॉपिक अपन पैराबोला। क्या पढ़ने वाले हैं? पैराबोला। आज पढ़ेंगे पैराबोला। आज का अपना यही पर्पस है कि पैराबोला पढ़ना, ठीक है। पैराबोला को हिंदी में एक बार के लिए बता दे रहा हूं, हिंदी में बोलते हैं परवल है। पैराबोला को हिंदी में क्या बोलते हैं? परवल है। पर आगे से कभी भी परवल है बोलने वाले नहीं है, क्या ही बोलेंगे? पैराबोला। क्या बोलेंगे? पैराबोला, ठीक। अब सुनो, पैराबोला क्या होता है, इधर देखें, पैराबोला क्या होता है सर? अच्छा इधर सुनो, पैराबोला पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले सर पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है सर, ये बताओ। तो पैराबोला की इक्वेशन ऐसी कुछ होती है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब सुनो एक मिनट, पहले तो ये बताओ इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? वेरिएबल मतलब जो चीजें बदलेंगी, दो, एक एक्स और एक वाई। यहां जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल जो है वो एक्स एंड वाई है। कांस्टेंट क्या क्या है यहां पे? कांस्टेंट है ए बी एंड सी, ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है। बदलने वाली चीज क्या क्या है? एक्स और वाई। क्या है? एक्स और। अब सुनो, स्ट्रेट लाइन अपन पढ़ चुके हैं, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती थी? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती थी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या ऐसी इक्वेशन होती थी? कितने वेरिएबल है? बोलो भाई, दो। कितने कांस्टेंट है? 3। पर इन दोनों, इस इक्वेशन में क्या था, जो दोनों वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल की डिग्री कितनी थी? 1। ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई।
अगर एक्स और वाई के बीच में लीनियर रिलेशन है, लीनियर रिलेशन मतलब डिग्री एक एक है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा था। पर अगर एक्स और वाई के बीच में लीनियर ना होकर कुछ दूसरा रिलेशन हो तो हमेशा एक कर्व बनेगा। हमेशा क्या बनेगा? एक कर्व। कर्व मतलब आधा टेढ़ा कुछ भी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब कर्व में पहला कर्व हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? पैराबोला। इधर सुनो, मैंने क्या बोला, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। इधर उधर मुंडी मत करो, मूवी नहीं चल रही, ध्यान से सुनो। मैंने बोला उस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? जवाब दो। कौन कौन से? एक्स और वाई। कितने कांस्टेंट है? ए, बी और यहां पे जो दोनों वेरिएबल है उनके बीच में रिलेशन कैसा है? लीनियर। क्यों? क्योंकि दोनों की डिग्री कितनी है? एक। दोनों की डिग्री कितनी है? यहां पे भी दो ही वेरिएबल है, पर लीनियर रिलेशन है क्या? ये लीनियर रिलेशन है क्या? गवार हो क्या तुम? मंद बुद्धि। लीनियर रिलेशन का मतलब डिग्री एक। क्या यहां डिग्री एक है क्या? नहीं। अरे यहां एक्स और वाई की डिग्री एक है क्या? किसकी डिग्री एक है? वाई की। पर एक्स की डिग्री एक, इसलिए यानी इन दोनों एक्स और वाई के बीच में यहां पर रिलेशन जो है वो लीनियर नहीं है। और लीनियर रिलेशन होता है तभी वो स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर नहीं होता तो कुछ दूसरा कर्व होता है। तो कर्व में हम पहला कौन सा कर्व पढ़ रहे हैं? पैराबोला। ऐसे दूसरे कर्व भी पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, एलिप्स पढ़ेंगे, वो सब कर्व होते हैं। अब ये पैराबोला कैसा दिखता है? इधर सुने, पैराबोला कैसा दिखता है। सबसे पहले इधर देखो, इसमें किस वेरिएबल की डिग्री एक है? बोलो भाई। तो ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला या तो ऐसा दिखेगा या ये पैराबोला ऐसा दिखेगा। पैराबोला ऐसा दिखता है। पैराबोला की फोटो ऐसी है, ये पैराबोला की फोटो है। सर ऐसा कब दिखेगा, ऐसा कब दिखेगा? तो देखो, जब ए तुम्हारा पॉजिटिव होगा तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, और जब ए तुम्हारा नेगेटिव होगा तो ये पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा। इधर सुनो, उस इक्वेशन में कितने वेरिएबल? बोलो भाई। दो। किस वेरिएबल की डिग्री एक है? तो ये पैराबोला, जिस वेरिएबल की डिग्री एक होती है, पैराबोला उधर की तरफ ऊपर या नीचे खुलेगा। मतलब वाई में पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई की तरफ खुलेगा। क्या बोला? समझ में आया? जिसकी डिग्री दो होती है वो डिसाइड करता है कि ऊपर खुलेगा कि नीचे। देखो यहां पे किसकी डिग्री दो है? एक्स की। तो एक्स के आगे जो लिखा हुआ है, ये देखो एक्स स्क्वायर के जो आगे लिखा हुआ है वो ए लिखा हुआ है। ए अगर पॉजिटिव है तो ऊपर खुलेगा, और ए अगर नेगेटिव है तो किधर खुलेगा? नीचे। क्या बोला? समझ में आया? जैसे एग्जांपल के तौर पे इधर सुनो, एग्जांपल के तौर पे मान लो ये इक्वेशन दी है, इधर सुनो। सबसे पहले तो कितने वेरिएबल? जवाब दो। एक की डिग्री एक और एक की डिग्री दो, तो ये पैराबोला है। ये क्या है? पैराबोला। अब ये पैराबोला इधर सुनो, किसकी डिग्री एक है? भाई की। इसका मतलब ये पैराबोला या तो ऐसा खुलेगा या ऐसा खुलेगा। ये समझ में आया? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? दो। मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो पैराबोला किधर खुलेगा? ऊपर। मतलब ये वाला जो होगा, इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसा आएगा, ये ऐसा दिखेगा। क्या ये समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया ये? अब जैसे मान लो इधर देखो, ये बताओ ये कैसा दिखेगा? इधर सुनो, सबसे पहले इधर देखो, कितने वेरिएबल? तीन। बोलो भाई। दो। एक एक्स और एक वाई। किसकी डिग्री एक है? एक्स की। इसका मतलब पैराबोला कैसे होगा? या तो ऐसे या ऐसे। जिसकी डिग्री एक होती है उसकी तरफ या तो इधर y की तरफ ऐसे खुलेगा या नेगेटिव y की तरफ खुलेगा। जिसकी डिग्री एक होती है उसकी तरफ या तो ऐसे खुलेगा या ऐसे खुलेगा। और यहाँ पे x की डिग्री एक है, इसका मतलब x की तरफ खुलेगा या माइनस x खुलेगा। यहाँ डिग्री y की एक है, इसका मतलब प्लस y में खुलेगा या नेगेटिव y में खुलेगा। क्या बोला? समझ में आया? यहां देखो, अब देखो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर के आगे कितना लिखा हुआ है? बोलो भाई। 4। तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव साइड खुलेगा। कौन सा होगा? पॉजिटिव साइड कौन सा खुला हुआ है? ये वाला कि ये वाला? ये वाला।
तो यानी ये जो पैराबोला होगा ये है, ये जो फोटो दिखेगी वो फोटो उसकी ऐसी दिखेगी। क्या बोला, समझ में आया? अब आज की क्लास में हमें सिर्फ यही सीखना है कि ये पैराबोला बनाना आना चाहिए, ये पैराबोला बनाना आना चाहिए कि कैसे बनते हैं। इधर देखें, मान लो इक्वेशन ये दे दी, इधर देखें, मान लो इक्वेशन ये दे दी, इधर देखें, ये इक्वेशन दे दी, ठीक। ये इक्वेशन देखो, सबसे पहले क्या ये पैराबोला दिख रही है कि नहीं दिख रही? क्या पैराबोला है कि नहीं है? अरे अभी सुनो, अभी तो हम पैराबोला पढ़ रहे हैं तो तुम कह रहे हो कि हाँ पैराबोला है, आगे सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला सब पढ़ लोगे तो तुम्हें यही पहचान में नहीं आएगा कि पैराबोला है कि नहीं है। पैराबोला कैसे पहचानना सिखाया हमें? पैराबोला कैसे पहचानना सिखाया कि दो वेरिएबल होंगे, एक की डिग्री एक होगी, दूसरे की डिग्री दो होगी, तो वो पैराबोला है। दोनों की डिग्री एक हो जाती है तो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। यही तो पढ़े हैं, दोनों की डिग्री एक हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? स्ट्रेट लाइन। अब सुने, यहां पे इस पैराबोला को बनाना है, इस पैराबोला को बनाना है। सबसे पहले बताओ पैराबोला कैसा दिखेगा, जल्दी रफ बताओ कैसा? ऐसा, 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 बोलो भाई। पहले तो जस्ट ऐसे बताओ कि कैसा दिखेगा ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्या ये दिखेगा? ये पैराबोला ये दिखेगा। अब इसको बनाते हैं, देखो ढंग से बनाते हैं। ढंग से बनाने के लिए क्या करना है, इधर देखो, ये एक्स सॉरी वाई एक्सेस बनाई, ये एक्स एक्सेस बनाई। अब सुनो, इस लाइन पे y की वैल्यू कितनी है? बोलो भाई। अगर y जीरो रख दूं, y जीरो रख दूं तो मेरे को पता पड़ जाएगा कि इस लाइन पे कहां कट कर रहा है। स्ट्रेट लाइन में भी यही सीखे कि y जीरो रखते थे तो पता पड़ता था कि यहां कहां कट कर रहा है। तो पल्ले पड़ रहा, y जीरो रखो जल्दी से, y जीरो रखो, y की वैल्यू जीरो रखो, y की वैल्यू जीरो रखो, y की वैल्यू जीरो रखोगे तो क्या बन गया? जीरो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करना मैं बेसिक मैथ्स में पहले पढ़ा चुका हूं। ये सॉल्व नहीं करना आता मतलब 10वीं पास नहीं हो। 10वीं पास छोड़ो, तुम ये पढ़ा दिया हूं मैं कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। एक पूरी क्लास कम से कम 50 क्वेश्चन इस पे करें। रहना भी क्लास में कितने लोग ये सॉल्व कर लिए? ये सॉल्व करोगे तो यहां से x की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, सॉल्व करके मैं नहीं बताऊंगा, अब बताया मैंने पहले। ठीक है, तो ये x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 3 और 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो जीरो हो रहा है दो जगह। y जीरो हो रहा है कितनी जगह? दो जगह, एक x इक्वल टू 2 पे, एक x इक्वल टू 3 पे। इसका मतलब x इक्वल टू 2 ये होगा, x इक्वल टू 3 ये होगा। ये x इक्वल टू 2 है, मतलब ये 2,0 है, ये पॉइंट 3,0 है। तो ये पैराबोला है। सुनो, ये पैराबोला यहां पे भी कट करेगा, यहां पे भी कट करेगा और ऊपर की तरफ खुलेगा। तो ये पैराबोला कैसा दिखना चाहिए? ऐसा। अच्छा, यहां पे कहां कट करेगा? तो इस लाइन के लिए क्या जीरो होता है? बोलो भाई। x जीरो रखो, x जीरो रखो, y कितना आएगा? x जीरो रखो, y कितना आएगा? 6, y 6 आ गया। इसका मतलब इस लाइन पे 6 पे कट करेगा। इस लाइन पे कहां पे कट करेगा? 6 पे। 6 पे मतलब 0,6। ये देखो, इन तीनों पॉइंट से पैराबोला बनना चाहिए। देखो ऐसा दिखेगा पैराबोला, ऐसा। वो पैराबोला ऐसा दिखेगा। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 2,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 3,0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इधर सुनो, ये पॉइंट बीचों बीच होगा। तो ये पॉइंट कितना होगा? 2.5, 2.5,0। क्या ये समझ में आया? ये पैराबोला ऐसा दिखेगा। कितनों को समझ में आया ये? ठीक है, एक मैं देता हूं, बनाओ खुद से।
जैसे ही मैंने बनाया वैसे ही तुम बनाओगे। एक मैं देता हूं तुम्हें, y इक्वल टू -5x² प्लस 20x। मैं जो तुम्हें दिया हूं क्वेश्चन वो ये दिया हूं, y इक्वल टू -5x² प्लस 20x। चलो इस पैराबोला को बनाए। सबसे पहले तो रफ आइडिया से बताओ ये पैराबोला ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि ऐसा दिखेगा? बोलो भाई, ये वाला, ये पैराबोला ऐसा दिखेगा। क्या ये समझ में आ रहा? ये ऐसा दिखेगा, ये तो पता पड़ गया। अब बनाओ, दो जल्दी से बनाओ इसको फटाफट। इधर सुने, इस लाइन को कहां कट करेगा ये पता लगाना है। तो इस लाइन पे क्या वैल्यू 0 है? बोलो भाई। तो x 0 रखो और y पता लगाओ। x 0 रखो और y निकालो। बोलो भाई, y की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब क्या है कि y 0 से पास करेगा। y 0 कहां होगा? ये पॉइंट। x 0 और y 0 यही पॉइंट होगा, तो यानी इस पॉइंट से ही गुजरेगा। नहीं समझ में आया? बोलो भाई। अच्छा अगला इधर सुने, अगला इस लाइन पे कहां कट करेगा? इस लाइन पे कहां कट करेगा? इस लाइन पे क्या चीज 0 होती है भाई? तो y 0 रखो, पता पड़ जाएगा कि इस लाइन पे कहां कट करेगा। y 0 रखोगे तो इस पॉइंट, इस लाइन पे कहां कट करेगा ये पता पड़ जाएगा। y 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखोगे, क्या आएगा? -5x² प्लस 20x इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 0 रखा तो ये बन गया। x कितना आएगा जल्दी बताओ? x देखो, x निकालने के लिए यहां से क्या कॉमन दिख रहा है? बोलो भाई, -5x, -5x कॉमन दिख रहा है। यहां क्या बचेगा? x -4 इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आया? यहां से x की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू 0 आ गई। एक x की वैल्यू 4 और एक x की वैल्यू 0। एक x की वैल्यू 4 आई और एक कितनी आई? 0। तो x इक्वल टू 0 तो ये रहा, ठीक है। और x इक्वल टू 4 यहां कहीं होगा। अब देखो सुनो, पैराबोला किधर खुलना है, नीचे के ऊपर? बोलो भाई। इस पॉइंट से गुजरना है, इस पॉइंट से गुजरना है, बना दो। नीचे खुलना है, इस पॉइंट से गुजरना है, ऐसा। ये पैराबोला ऐसा दिखेगा। ये पॉइंट क्या होगा जल्दी बताओ? ये पॉइंट, ये कितना होगा? x इक्वल टू 2। ये x इक्वल टू 2 है तो ये कितना होगा? y निकालो। x इक्वल टू 2 पे y कितना? x इक्वल टू 2 पे y कितना? x इक्वल टू 2 पे y कितना? x 2 पे y बताओ। ये मैं नहीं बता पाऊंगा, अगर नहीं आ रहा है तो पढ़ाई वढ़ाई। x 2 पे y पूछ रहा हूं। x 2 पे ये कितना बनेगा? जवाब दो। 40 प्लस ये x 2 पे ये कितना बनेगा? -20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 20। इसका मतलब y की वैल्यू 20 है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए? ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए? 2,20। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हुए। क्या ये समझ में आया? इसको घूरो थोड़ी देर और समझो। ऐसे मेरे 5-10 कराने से कुछ नहीं होगा। समझ में आना होगा तो 2 में ही आ गया होगा। मैं 2 तुम्हें पैराबोला सॉल्व करके दिखाया हूं। छापे इन दोनों को पहले।
हाँ जी, इधर देखें, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, करो। मान लो ये दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। पहले तो देखो ये पैराबोला है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ ये पैराबोला है कि नहीं है क्योंकि दो वेरिएबल हैं, एक की डिग्री 1 है एक की डिग्री 2 है, तो ये पैराबोला है। तो बताओ पैराबोला कैसे वाला है, पहले ये बता दो। ये बोलो भाई, ऊपर वाला तो बनाओ उसको बस। बनाने के लिए कुछ खास थोड़ी ना करना है, सिंपल सा यही तो करना है कि एक्स एक्सिस को कहां कट किया, वाई एक्सिस को कहां कट किया। तो वाई एक्सिस को जहां पे भी कट करेगा, इसमें सुनो, इसको कहां कट करेगा ये कैसे निकाल रहे हो, इसको इस लाइन को कहां कट करेगा ये कैसे निकाल रहे हो। इस लाइन पे क्या जीरो है, बोलो भाई, एक्स जीरो है, एक्स जीरो रखो पता पड़ जाएगा इस लाइन को कहां कट करेगा। इस लाइन पे क्या जीरो है भाई, वाई जीरो रखो पता पड़ जाएगा कि इस लाइन को कहां कट कर रहा है। बस सिंपल सा इतना ही करना होता है बार बार। एक्स जीरो रखोगे तो पता पड़ जाएगा वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, वाई जीरो रखोगे तो पता पड़ जाएगा एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करो, कर दिए क्या, कर लिए होंगे। देखो एक्स जीरो रखो, एक्स जीरो रखो तो वाई कितना आ गया, एक्स जीरो, इसका मतलब इस लाइन पे एक्स जीरो होता है तो वाई जीरो आ गया, मतलब यहीं से गुजर रहा है। अरे वाई जीरो यही तो हुआ, तो ये यहीं से गुजर रहा है पैराबोला, ठीक है। तो 0,0 से गुजर रहा है, 0,0 से गुजर रहा है। अच्छा दूसरा, यहां कहां कट करेगा, और यहां कहां कट करेगा, तो इस लाइन के लिए क्या जीरो रखोगे, वाई, क्या जीरो रखोगे, वाई, वाई जीरो रख दो, वाई जीरो रखोगे तो देखो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स, तो ये बन गया एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया यहां से, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। केस समझ में आया, एक्स इक्वल टू 0 तो ये रहा, एक्स इक्वल टू 1 ये रहा, यानी इन दोनों पॉइंट से गुजरेगा। और पैराबोला किधर खुलेगा, ऊपर के नीचे, ऊपर, तो बस इन दोनों पॉइंट से गुजरेगा, पैराबोला ऊपर खुलेगा, मतलब ऐसे। ऐसा, और ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट इन दोनों का, दो जहां कट करता है उसके बीच वाला पॉइंट होता है, मतलब ये कितना होगा, एक्स इक्वल टू हाफ, एक्स इक्वल टू हाफ है तो ये वाई निकाल सकते, एक्स हाफ होगा, एक्स हाफ होगा तो वाई कितना होगा, एक्स हाफ होगा तो देखो हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस हाफ, कितना आ गया, क्या होगा, माइनस 1/4, ये माइनस 1/4 होगा, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1/2 माइनस 1/4, ये आया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अगला क्वेश्चन लिखे, अगला क्वेश्चन लिखे, y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स, y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स।
कैसा होगा ये पैराबोला? ऊपर नीचे दाएं बाएं, बोलो भाई, जवाब दो। ऊपर वाला ये बनेगा, ये पैराबोला बनेगा, ठीक है, ये वाला पैराबोला बनेगा। बना दो तो ये पैराबोला बनेगा। तो यहां पे देखो एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा और वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, निकालो। वाई एक्सिस को जहां पे भी कट करेगा, वाई एक्सिस को कट करेगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 रख दो, एक्स की वैल्यू 0 रखो, एक्स की वैल्यू 0 रखो, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब यहां पे कट करके जाएगा, ये 0,0 से कट करके जाएगा, ठीक है। दूसरा, एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट करेगा वाई कितना होगा 0, तो वाई 0 रखो, वाई 0 रखोगे तो 0 इक्वल टू 2x² माइनस एक्स। क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स, एक्स कॉमन निकल गया, अंदर बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से दिख रहा होगा एक एक्स की वैल्यू 0 आ गई, एक एक्स की वैल्यू हाफ आ गई। क्या समझ में आ रहा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू हाफ, एक्स इक्वल टू हाफ। पैराबोला ऊपर खुलना है, अभी देखा अपन ने, पैराबोला ऐसा बनेगा। ये देखो इन दोनों पॉइंट से गुजरता हुआ पैराबोला ऐसा बनेगा। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये पॉइंट, ये एक्स इक्वल टू 1/4 होगा और ये एक्स इक्वल टू 1/4 है, तो यहां वाई निकाल सकते हो। 1/4 रखोगे तो 1/16 माइनस 1/4, तो 2 इंटू 1/16 हो गया 1/8। एक्स की वैल्यू 1/4 रखोगे, ये 1/4 रखोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/16, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/8, 1/8 माइनस 1/4 माइनस 1/8, ठीक है। तो ये 1/4 माइनस 1/8 ये हो जाएगा इसका 1/4 माइनस 1/8, ये कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। अगला पैराबोला करें, y इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3, y इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3, y इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3। हाँ जी, पैराबोला कैसा बनेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, बोलो भाई, ऊपर। ये पैराबोला कैसा बनेगा, ऊपर, ठीक है। ये पैराबोला ऊपर वाला बनेगा, तो बना दो इसको, बनाओ। y एक्सिस को कहां कट करेगा, जहां पे भी y एक्सिस को कट करेगा x की वैल्यू कितनी होगी, y एक्सिस को जहां पे भी कट करेगा x की वैल्यू कितनी होगी 0। x 0 पट को कितना आएगा -3, मतलब y एक्सिस को यहां से कट करता हुआ गुजरेगा ये पैराबोला, 0, -3 यहां से कट करता हुआ गुजरेगा, यहां से गुजरेगा पैराबोला। अच्छा, दूसरा, x एक्सिस को कहां कट करेगा, x एक्सिस को कहां कट करेगा, जहां पे भी x एक्सिस को कट करेगा वहां y 0 होगा, y क्या होगा 0, y 0 रखोगे तो 0 इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू बताएं कितनी कितनी आएगी, -3 और x की वैल्यू 1, क्या यही आएगी, देखो एक बार, क्या किसी कुछ अलग आ रही है, क्या अलग आ रही है तो चेक कर लो एक बार, मेरे हिसाब से तो यही आनी चाहिए, ठीक है। अलग आ रही है तो इसका मतलब आपको ये सॉल्व नहीं करना आ रहा है, ये सॉल्व नहीं करना आ रहा, तो पीछे वाली क्लासेस जाके देखें, ठीक है, वो पढ़े। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा
क्या ये सॉल्व करके दिखाऊं क्या? अरे ये सॉल्व करके दिखाऊं क्या? हाँ, ये नहीं दिखाऊंगा, तुम बोल भी देते तो भी नहीं दिखाता। ठीक है, ये इसको सॉल्व करोगे, ये दो वैल्यू आ जाएंगी। अब ये दो वैल्यू आ जाएंगी, इसका मतलब क्या, देखो x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। ये इन 3 पॉइंट से पैराबोला जाना और ऊपर खुलना है। कैसा दिखेगा पैराबोला, जल्दी बताओ। ऐसे, इनका बीच वाला पॉइंट क्या होगा, देखो ये दूरी कितनी, ये दूरी कितनी, दूरी 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 माइनस में नहीं होगी, ये दूरी 1 और ये दूरी 3, तो टोटल कितनी होगी 4। इसका मतलब बीच वाला पॉइंट होगा 2 पे। अरे इधर से 2 और इधर से 2, यानी वो बीच वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इक्वल टू -1। क्या समझ में आ रहा? ये ऐसा कुछ बनेगा पैराबोला, ऐसा कुछ, ये। और ये वैल्यू कितनी होगी, -1 पे वैल्यू कितनी है y की, -1 पे y की वैल्यू, -1 पे, -1 मतलब ये हो गया 1, -1 मतलब हो गया -2, तो 1 -2 -3, बोलो भाई। बहुत टफ होने वाली जिंदगी अगर ये नहीं कर पा रहे हो ऐसे, तो 1 -2 -3 तो -4, कितना होगा -4। ठीक है, तो ये पैराबोला ऐसा दिखेगा। क्या ये समझ में आया? कितनों को ये समझ में आया? ठीक है, अगला इक्वेशन लिखो, x इक्वल टू वाई स्क्वायर -2y + 1, x इक्वल टू वाई स्क्वायर -2y + 1 करें। सारे धमाधम क्वेश्चन कर रहे हैं, पता नहीं कर क्या रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक भी सही नहीं है अभी तक तो। हाँ कर लिया, गलत है तेरा यस। क्या क्वेश्चन को सोचा नहीं है, कुछ नहीं सोचा। ये पैराबोला कैसा होगा पहले तो बताना। ये कि ये किसी ने नहीं सोचा, जस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं क्या सॉल्व कर रहे हो तुम, तुम्हें यही नहीं पता पैराबोला कैसा बनेगा, तो क्या सॉल्व कर रहे हो? पैराबोला कैसा बनेगा? ये कौन सा, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये वाला, ये वाला पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो पहली चीज तो यही देखनी चाहिए कि पैराबोला ऐसा बनेगा। अगर तुम्हारे ऐसे आंसर आ रहे हैं, ऐसे आंसर आ रहे हैं, ऐसे आंसर आ रहे हैं, तो ये सब गलत हैं। पैराबोला ऐसा बनेगा, इधर खुलेगा मुंडी, इधर इधर। अब ये पता पड़ गया कि पैराबोला जो है वो ऐसा कुछ बनेगा, इधर की तरफ मुंडी खुलेगी उसकी। तो अब ये कहां कहां कट कर रहा होगा, अब देखो वो चीज। तो वाई एक्सिस को कट करना, वाई एक्सिस को कट करने का मतलब क्या होता है, क्या जीरो होता है यहाँ पे, यहाँ क्या जीरो होता है, एक्स। तो एक्स जीरो रखो, एक्स जीरो रखो, एक्स जीरो रखो। तो देखो जीरो रखते क्या बन गया, वाई स्क्वायर -2y + 1 = 0। यहां से y की वैल्यू 2 आएगी। y की कितनी वैल्यू आएगी, बताओ कितनी कितनी आएगी, बोलो भाई। y = 1 और दूसरी भी y = 1 ही आएगी शायद, आएगी कि नहीं आएगी? दोनों y = 1। इसका मतलब y = 1 पे 1 कट करके जा रहा है। y = 1 कहां है, y = 1 ही रहा, यहां पे 0,1 ही रहा। इसका मतलब क्या हो गया, ये बार बार इसी को कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसी को टच करके जा रहा है पैराबोला। क्या बोला, समझ में आया? दूसरा कोई पॉइंट ही नहीं है जहां ये कट कर रहा है, ये तो इसी पॉइंट को टच कर रहा है। देखो y = 1 को, फिर y = 1 को। ठीक है, अच्छा x एक्सिस को कहां कट करेगा, सोचो। x एक्सिस को, x एक्सिस के लिए क्या जीरो होगा, y जीरो पटको, y जीरो पटकोगे तो x की वैल्यू कितनी आई, इसका मतलब इस पॉइंट को कट करते हुए जाएगा। तो एक पैराबोला कैसा बनेगा, देखो इधर खुलना है, इधर टच होके जाएगा, ऐसा ऐसा पैराबोला बनेगा। ये पॉइंट पता है मेरे को, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है तुम्हारा 1,0। ये पैराबोला ऐसा बनेगा।
क्या ये समझ में आया? ये आंसर इसका ये होगा। दोनों रूट यहां देखो ना, जीरो रखने पे दोनों जो आ रहे हैं ये बराबर आ जा रहे हैं। बराबर आने का मतलब क्या? इक्वल रूट है, और इक्वल रूट का मतलब वो टच करके जाएगा, पैराबोला टच करके जाएगा, टच करके जाएगा। एक मिनट खुद सोचो ना, एक मिनट इधर सुनो। y की वैल्यू मान लो दो अलग अलग आती, एक y इक्वल टू 1 आता है, एक y इक्वल टू 0 आता। मान लो एक y इक्वल टू 1 आता और एक क्या आता, y इक्वल टू 0। इसका मतलब इस पॉइंट को भी टच करेगा, इस पॉइंट को भी टच करेगा, तो इसका मतलब वो कट करके जाएगा। दो अलग अलग वैल्यू आए तो इसका मतलब कट करके जाएगा। दोनों वैल्यू सेम ही आ जाए इसका मतलब उसको टच करके जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? एक और क्वेश्चन ले लो। y इक्वल टू -x² -2x -1, y इक्वल टू -x² -2x -1, y इक्वल टू -2x² -x -1। ये पैराबोला देखो, सबसे पहले ये देखो कि पैराबोला कैसा बनेगा, तब तुम बना पाओगे इसको। अगर यही नहीं पता लगाओगे कि कैसा बनेगा तो फिर तो पैराबोला बनाने का कोई मतलब नहीं हो, नहीं बनेगा। हाँ जी बताओ, ये पहले तो ये बताओ, सबसे पहले पैराबोला कैसा बनेगा? ऊपर नीचे दाएं बाएं, बोलो भाई नीचे, ये वाला पैराबोला बनेगा ये। अब ये वाला पैराबोला बनाना है तो और कुछ नहीं है, सिंपल सा। इधर देखो, सबसे पहले इस लाइन को कहां कट करेगा? इस लाइन को कट करने का मतलब एक्स की वैल्यू कितनी? 0। एक्स 0 रख दो, एक्स 0 रखोगे तो कितना आ गया? -1। इसका मतलब y की वैल्यू -1, मतलब यहां से जाएगा पैराबोला। ठीक है, तो ये बन गया 0, -1, पैराबोला यहां से जाएगा। अच्छा अब सुनो, यहां पे कहां कट करेगा? यहां कट करने का मतलब क्या? 0। y 0 रखो, y 0 रखोगे तो हो जाएगा -2x² -x -1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू दो वैल्यू आएंगी, कितनी आ रही है? -1 और -1, दोनों ही -1 आ रही है। चलो ये कह रहे हो कि दोनों ही -1 आ रही है, जैसा तुम बता रहे हो कि दोनों ही वैल्यू क्या आ रही है? -1। देख लो एक बार, चेक कर लो तब। ये भी सॉल्व करके दिखाऊं क्या? अब यहां से x की वैल्यू निकालो बच्चा, हाँ x की वैल्यू निकालो। और ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, नहीं निकल रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट वैल्यू बता दूंगा, मेरे को तो पता है। क्या कर रहे हो? ये समझ में आया? कितना क्या है ये x की वैल्यू बताना? x की वैल्यू क्या आई है? बोलो, x की वैल्यू -1 आई। दूसरी क्या आई? अरे 2 आएंगी, 2। किसी भी कंडीशन में 2 आएंगी, दोनों सेम हो सकती है वो बात अलग है, पर आएंगी 2। बताओ क्या आया है? x की वैल्यू -1 और -1 आई है, देख लो एक बार रख के। माइनस में यहां -1 रखो, देखो ये बन जाएगा -2 -1। नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा, आंसर गलत है। -1 बोलो भाई, +1 आएगा, देख लो +1 आएगा क्या, देख लो भाई। गौरव को ये नहीं समझ में आ रहा है, ये लिखा हुआ है 2x² + x + 1 = 0, ये चीज ये लिखी हुई। इसको सॉल्व नहीं करना आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से दिख रहा होगा इसको
वो करोगे फैक्टर तो ये बन जाएगा 2x² प्लस यहां से देखो 1 मिनट, इसकी वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बताओ, हाँ बताओ कितनी आएगी। खप खप के मर गए पर वैल्यू नहीं निकल रही तुमसे। फॉर्मूले से बता दो, चलो फॉर्मूले से बताओ, फॉर्मूले से बताओ। फॉर्मूला क्या होता था इसके दो रूट निकालने के लिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। -b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² 1 माइनस 4a इंटू c अपॉन 2a, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना बन रहा, 1 माइनस 8 कितना हो गया, -7 अपॉन 4। अब सुनो यहां देखो रूट के अंदर क्या आ रहा है, माइनस, रूट के अंदर क्या आ रहा है, माइनस। इसका मतलब ये कोई रियल वैल्यू नहीं है, ये कोई रियल वैल्यू, ये है इमेजिनरी वैल्यू, इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट है ये, इमेजिनरी रूट, ठीक है। इमेजिनरी रूट कब आ रहे हैं, जब ये वाला टर्म जो है ये नेगेटिव बन जा रहा है, ये टर्म क्या बन जा रहा है, इसका मतलब कोई भी रूट नहीं आएगा, इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। इसका मतलब ये कहीं पे भी इसको कट नहीं करेगा, मतलब सॉरी इसको कहीं पे भी कट नहीं करेगा। y कभी भी 0 हो ही नहीं रहा है रियल में, इसका मतलब इसको कभी भी कट नहीं करेगा, इसका मतलब देखो पैराबोला कौन सा बनना है, नीचे वाला कि ऊपर वाला, नीचे वाला। इससे पास करेगा, सुनो इससे पास करेगा, ठीक है, और इसको कभी भी कट नहीं करेगा। क्या बोला, समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये कैसा बनेगा, ये पैराबोला जो है वो आपका ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा, ऐसा कुछ ये पैराबोला बनेगा, ठीक है। ऐसा कुछ पैराबोला बनने वाला है, नीचे बनेगा, ठीक है, और इसको कट नहीं करेगा। ये वैल्यू इधर सुनो, ये कोऑर्डिनेट जो होते हैं, ये कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, -b/2a। b कितना है, b कितना है, b कितना है, 1, 2a कितना है, बोलो भाई। ये कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट जो आएगा, ये कोऑर्डिनेट आएगा -1/4, -1/4, ये कोऑर्डिनेट जो होगा -1/4 होगा, और पैराबोला ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, कहीं पे कट नहीं करेगा, ठीक। अब इससे क्या सीख रहे हो, इधर देखो, इधर सुने, जब भी ऐसा पैराबोला दिया हुआ है, अगर b² माइनस 4ac, सुनो b² माइनस 4ac, ये टर्म अगर पॉजिटिव आ रहा है, ये टर्म क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इसका मतलब पैराबोला दो जगह कट करके जाएगा, पैराबोला दो जगह कट करेगा, ठीक है। पर अगर b² माइनस 4ac 0 आ जाए, इसका मतलब पैराबोला एक ही जगह टच करके जाएगा, और अगर b² माइनस 4ac नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब कहीं पे भी कट नहीं करेगा, दो जगह कट करके जा रहा है, इसका मतलब दो रियल रूट है, दो रियल रूट है। एक जगह टच करके जा रहा है, इसका मतलब दोनों रूट इक्वल है, दोनों रूट, बोथ रूट इक्वल, बोथ रूट्स इक्वल। और कहीं पे भी कट नहीं करके जा रहा है, इसका मतलब बोथ रूट इमेजिनरी, दोनों के दोनों रूट जो है वो इमेजिनरी, काल्पनिक है। दोनों के दोनों रूट जो है वो इमेजिनरी। अब सुनो, ये टर्म b² माइनस 4ac जो है, ये अगर पॉजिटिव है,
ठीक है, तो 2 रूट आएंगे, मतलब पैराबोला 2 जगह कट करके जाएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 आ जाता है तो पैराबोला a की जगह टच करके जाएगा, मतलब दोनों रूट बराबर है। अगर वो नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब पैराबोला कहीं पे भी कट करके नहीं जाएगा। पिछले वाले एग्जांपल में देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लिख रखा, देखो कितना आया है, -7, नेगेटिव है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, -7, -7 इसका मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव होता है तो पैराबोला कहीं पे भी कट नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बोलो भाई 8, 8 कैसे आएगा यार, 0 आएगा, क्या आएगा 0। बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर तो 4, माइनस 4ac मतलब 4, 1 into 1 तो 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ रहा है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है तो पैराबोला टच करके जाएगा और दोनों रूट बराबर होंगे, यही हो रहा है। देखो पैराबोला टच करके गया, क्या बोला, समझ में आया? ये देखो यहां इस एग्जांपल में बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पता नहीं क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac तो 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, तो 16 आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो अभी बताएं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, पैराबोला 2 जगह कट करके जाएगा, तो वही हो रहा है। देखो पैराबोला 2 जगह कट करके जा रहा है, क्या ये समझ में आ रहा? देखें ये लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, सी कितना है इसमें, सी कितना है 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 कैसे आएगा, 1 बताना मेरे को। हाँ कितना आ रहा है, +8, बहुत उम्दा। ये भगवान ये घुमाता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट को, तुम्हारे चेहरे दिखाता हूँ मैं। इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा, -7, 8 और क्या क्या है बताना सर। अगर ये नहीं निकल रहा है ना तो क्या बताऊं, ए कितना है इसमें, ए कितना है इसमें, ये ए है। बी कितना है, बी 0, बी इज -1, सी कितना है, बोलो भाई, मैंने बोला बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, सी 0 तो मतलब ये 0, यानी बी स्क्वायर आंसर होगा। बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर मतलब 1 बोला, अच्छा 1 बोला तुमने, मैं गलत सुन रहा हूं, पता नहीं क्लास में कहीं से आ रहे थे 8, 4, -7, पता नहीं कहीं से आ रहे थे, भूत बोल रहा था तो हम तो 1 ही बोले थे सर। तो यहां दिख रहा होगा कि 1 आया, इसका मतलब पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया इसका मतलब 2 जगह कट करके जा रहा है। देखो तो सिंपल सा, ये अभी तक जो समझाना चाह रहा हूं यही समझाना चाह रहा हूं कि ये वैल्यू जब भी पॉजिटिव आएगी तो 2 जगह कट करके जाएगा, ये वैल्यू जब भी 0 आ जाएगी तो टच करके जाएगा, और ये वैल्यू जब भी नेगेटिव आ जाएगी तो कहीं पे भी कट करके जाने वाला नहीं है। ठीक, इसको छाप लें आप। इसमें पैराबोला बताओ कहां से छापना है ये बताओ। अच्छा छापा हुआ है, सबके छापे हुए, ये छापा हुआ है,